हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। आज अपन डिस्कस करेंगे गाउस लॉ का जो एप्लीकेशन नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन नंबर 6 है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन से गोले के कारण? अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज अपन ज्ञात करेंगे। जो अपना पिछला लेक्चर था जिसमें जो पांचवा एप्लीकेशन था वो था समरूप आवेशित गोलीय चालक गोले के कारण। यहाँ डिस्कस करेंगे अचालक गोले के कारण। ओके, तो अपना एप्लीकेशन नंबर 6 क्या है? समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। कौन सा गोला? अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या है अचालक गोला। मैंने आपको चालक गोला और अचालक गोले में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि चालक गोला क्या होता है, अचालक गोला क्या होता है। वापस से बता रहा हूँ, चालक गोला अचालक गोला दोनों ठोस होते हैं। ठीक, दूसरी बात, चालक गोले को जब चार्ज दिया जाता है तो चार्ज केवल उसकी सतह पर रुकता है। चालक गोले को जब आवेश दिया जाता है, चालक गोले को आवेश दिया जाता है तो आवेश केवल उसकी सतह पर रुकता है, उसके अंदर आवेश नहीं रुकता है आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण। ठीक है, जब अचालक गोले को आवेश दिया जाता है तो आवेश पूरे के पूरे आयतन में वितरित हो जाता है। अचालक में पूरे आयतन में वितरित होता है, जबकि चालक में केवल सतह पर ही वितरित होता है। लाइक एक गोलीय कोष के जैसे गोलीय कोष में सतह पर होता है, वैसे चालक गोले में भी सतह पर ही आवेश वितरित हो जाता है। इसी कारण तो चालक गोले की जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो सारी की सारी कंप्लीटली गोलीय कोष के समान ही होती है। इसलिए अपना जो RBSc का जो टेक्स्ट बुक है उसमें चालक गोले की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाली हुई है। क्यों नहीं निकाली हुई है? क्योंकि ऐसे दिया हुआ है, क्योंकि कंप्लीटली बिहेव गोलीय कोष, चालक गोला है पूरा बिहेव करता है गोलीय कोष के समान, इसलिए चालक गोले के कारण सभी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोष के समान ही होगी। फर्क इतना है कि चालक को ठोस कर देना है, गोलीय कोष को खोखला रखना है, बस और कोई फर्क नहीं है। आज अपन डिस्कस करेंगे अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट, तो मैं सबसे पहले लैंग्वेज लिखता हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने लिखा माना कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है। कौन सा गोला है? एक अचालक गोला है। कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है, जिसे क्या दिया गया है? जिसे Q आवेश दिया जाता है। कौन सा आवेश दिया जाता है? Q आवेश दिया जाता है। यह आवेश क्या होगा? यह जो आवेश है ना, यह आवेश गोले के, ये जो आपने Q आवेश दिया है, यह आवेश गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। ओके, कौन सा? जो आपने Q चार्ज दिया था ना, ये रहा Q चार्ज, वो क्या हो जाता है? गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है, पूरे आयतन में वितरित हो जाता है। तो पूरे आयतन में वितरित हो गया तो इसका मतलब इसका आयतन आवेश घनत्व तो बनेगा। तो बताइए, इस गोले का आयतन आवेश घनत्व तो क्या हो जाएगा? इस गोले का आयतन आवेश घनत्व है, इस गोले का आयतन आवेश घनत्व है रो है। आयतन आवेश घनत्व है रो है। आयतन आवेश घनत्व क्या है इस गोले का? इस गोले का आयतन आवेश घनत्व क्या है? रो है। ओके, बताइए, उसमें चालक गोले में तो अपने आयतन आवेश घनत्व नहीं लिया, क्योंकि जो चार्ज है वो पूरे आयतन में वितरित ही नहीं हुआ था, केवल सतह पर ही वितरित हुआ था। तो आयतन आवेश घनत्व कैसे ले सकता हूँ मैं? आपको तीन परिभाषा बताई थी मैंने,
कौन सा? रेखीय आवेश घनत्व है, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, आयतनीय आवेश घनत्व है। यदि चार्ज पूरी लंबाई पर वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व है, पूरे क्षेत्रफल पर तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पूरे आयतन में तो आयतन आवेश घनत्व है। अरे वहां चालक गोलीय कोष और चालक गोले में तो चार्ज केवल सतह पर वितरित हुआ था, इसलिए आयतन आवेश घनत्व वहां नहीं आया। अचालक वाले में आएगा क्योंकि चार्ज पूरे के पूरे उसकी वॉल्यूम में समाहित हो चुका है। ओके, तो इसका आयतन आवेश घनत्व रो है। बताइए आयतन आवेश घनत्व जो रो है वो रो में कैसे निकालूं? रो बराबर क्या होता है आपको अच्छे तरीके से पता है। आयतन आवेश घनत्व है जो रो बराबर होता है वो क्या होता है? Q बट्टा V होता है। क्या होता है? Q बट्टा V होता है आयतन आवेश घनत्व। Q चार्ज दिया गया है, आयतन कितना है? H गोला है एक, तो गोला 4 बट्टा 3 पाई R क्यूब। त्रिज्या कितनी है? कैपिटल क्यूब। ये लो गोले का आयतन आवेश घनत्व है, आ गया। ओके, अपन को करना क्या है बताइए? ठीक है, ये ऐसा गोला है, क्यू आवेश दिया, पूरे आयतन में वितरित हो गया। ठीक, अपन को करना क्या है? अपन को क्या करना है? इस गोले के केंद्र से इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु पर अपन को क्या निकालना है? P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके राइट, अपन को क्या ज्ञात करनी है? इस गोले के केंद्र से अपन को P बिंदु पर क्या ज्ञात करनी है? अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोले के केंद्र से r दूरी पर स्थित P बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये था इसका लैंग्वेज। ओके, मैंने सब कुछ बता दिया है कंप्लीटली। एक चालक गोला है, कैपिटल R त्रिज्यक है, Q चार्ज दिया, Q चार्ज पूरे आयतन में वितरित हो गया। ओके राइट, तो आयतन आवेश घनत्व बन गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? करना क्या है? इसके केंद्र से r दूरी कहीं पर भी हो सकती है। r ग्रेटर देन कैपिटल R हो सकती है, r इज इक्वल टू कैपिटल R हो सकती है, r लेस देन कैपिटल R से हो सकती है। मतलब r मतलब गोले के बाहर, गोले के सतह, गोले के अंदर कहीं पर भी P बिंदु हो सकता है। वहां अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। आपको पता है अच्छे तरीके से कि जो भी एप्लीकेशन ले रहा हूँ उस एप्लीकेशन में 2 पॉइंट बनाता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट बनाता हूँ, वो आपको अच्छे तरीके से पता है। कौन सा पॉइंट बनाता हूँ? 1 नंबर पॉइंट बनाता हूँ कि P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पहले P पर क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। ओके, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये था अचालक गोला, कैपिटल R त्रिज्या, इसे चार्ज दिया तो चार्ज क्या हो गया? इसके अंदर पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित हो गया। आयतन बोले तो 4 बट्टा 3 पाई R क्यू। कौन सा चार्ज? Q चार्ज पूरे में वितरित हो गया। आयतन आवेश घनत्व तो कौन सा बना? रो बना। तो मैंने कहीं P बिंदु ले लिया, ये लो मैंने R दूरी पर एक P बिंदु ले लिया, कहीं पर भी ले लेना। अब बताइए इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। आपको ज्ञात करनी है, तो क्या किया जाए? तो मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से, चाहे चालक गोला और चाहे गोला कोई सा भी हो, चालक हो चाहे अचालक हो, कोई सा भी हो, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो गोले के कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा गोले के कारण संपूर्ण सभी दिशा में होती है, चाहे गोला कोई सा भी हो। तो वैसे इसके कारण होगी, क्या होगी बताइए? कि जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? बताइए, सभी दिशाओं में होगा। जो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? सभी दिशाओं में होगा। जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? सभी दिशाओं में होगा। जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? सभी दिशाओं में होगा। ऐसे सभी दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है।
ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, ऐसा नहीं कि बाहर से ये अंदर भी चार्ज है, अंदर से आती है बराबर, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, क्योंकि चार्ज अंदर है तो पूरा कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों ओर से, अंदर भी है, बाहर ही नहीं, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके राइट, ऐसे सभी दिशाओं में। तो आपको तो पी पर चाहिए, तो ये रहा इधर, इस पी पर, यहाँ इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, यही तो हो गई पी पर। तो अरे कोई जरूरी थोड़ी है पी बिंदु यहीं लो, यहाँ ले लो, तो वही आर की दिशा में हो गई, यहाँ लो तो वही दूरी आर की दिशा में हो गई, तो दूरी आर की दिशा में हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे बताइए कि है ना, पी पर है ना, पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दूरी आर के अनुदिश है, दूरी आर के अनुदिश है। पहले वाला वो पॉइंट मैंने नहीं लिखा, कौन सा पॉइंट, कि अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र सभी दिशाओं में होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है भाई, गोले के कारण ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ सीधा सा पॉइंट लिख दिया कि पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दूरी आर के अनुदिश होगी। ये अपन ने क्या पढ़ लिया, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी पढ़ ली भाई, दूरी आर के अनुदिश आएगा। पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दूरी आर के अनुदिश होगी। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 दूसरा पॉइंट क्या है, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पी पर अपन क्या ज्ञात करेंगे, पी पर अपन क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करोगे बताइए, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, तीव्रता ज्ञात की, ये रहा पी बिंदु, इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हो आप, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गाउस का नियम लगाते हो। गाउस के नियम में ये कहा गया था कि चार्ज पूरे गाउसीय पृष्ठ में बंद होना चाहिए। तो देखो चार्ज, ये पी बिंदु है ना, उस गाउसीय पृष्ठ की सतह पर आना चाहिए, और ये पूरा चार्ज एक गाउसीय पृष्ठ, ये गाउसीय पृष्ठ नहीं है, ये तो एक अचालक गोला है, एक काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ में पूरा होना चाहिए, पैक होना चाहिए। तो बताइए मैं कौन से त्रिज्या का गाउसीय पृष्ठ लूँ कि पी बिंदु भी उसकी सतह पर आ जाए। यदि मैं आर से ज़्यादा ले लिया तो पी बिंदु अंदर आ जाएगा, आर से कम ले लिया तो पी बिंदु बाहर चला जाएगा। तो मैं आर त्रिज्या का क्या ले लूँ, स्मॉल आर त्रिज्या का गाउसीय, कौन सा, गोलीय लूँ या लंबाई वाला, लंबाई लूँगा तो पूरे गोलीय, ये गोलीय चार्ज कवर हो जाएगा क्या, नहीं, तो गोलीय पृष्ठ मैंने कल्पना कर ली। तो ज्ञात करने के लिए पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कौन सी त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ओके राइट, स्टार्ट करेंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं, गोलीय गाउसीय पृष्ठ की अपन ने कल्पना कर ली। सबसे पहले एक नंबर स्टार्ट करेंगे अपन, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब अचालक गोले के बाहर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अचालक गोले के अपन कहाँ निकालेंगे, बाहर अपन क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अचालक गोले के बाहर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखिए इधर, अब अपन पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। ये जो पी बिंदु है ना, वो कहाँ हो सकता है, ये पी बिंदु यहाँ भी हो सकता है, ये पी बिंदु है ना वो सतह पर भी हो सकता है, ये पी बिंदु है ना वो अंदर भी हो सकता है। तो कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 3 टॉपिक हो, 3 डेरिवेशन हो जाएगी। फर्स्ट डेरिवेशन बात करें, मैं सबसे पहले कहाँ निकाल रहा हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक गोले के बाहर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहा हूँ। आपको एक बात बताई हुई है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट में बहुत आगे रहा करो, आप जब भी आपको मौका मिले स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करो। ओके, तो अपन बात करते हैं अब डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन क्या है, एक नंबर, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए इधर,
ये रहा गोला, ये रहा गोला। इसे क्या दिया गया था? इसे चार्ज दिया गया था। चार्ज पूरी सतह पर वितरित, पूरे आयतन में वितरित हो गया, सॉरी पूरे आयतन में वितरित हो गया। ये इसकी त्रिज्या थी, कितनी थी? कैपिटल आर थी। ये आपका बाहर बिंदु लेना है, पी बिंदु बाहर लेना है। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए ये पी बिंदु आ गया। बताओ अचानक गोले के बाहर है क्या? बिल्कुल बाहर दिखाई दे रहा है कि पी बिंदु बाहर है या नहीं है? बिल्कुल पी बिंदु कहाँ है? बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इस पूरे चार्ज को पैक करो। तो मैंने स्मॉल आर त्रिज्या के गोल लिए, स्मॉल आर त्रिज्या के गोल लिए, स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की मैंने कल्पना कर ली। ये बताइए ये आर त्रिज्या क्यों लिया? उतनी त्रिज्या लेनी है गाउसीय पृष्ठ की जितनी दूरी पी बिंदु की हो। जितनी दूरी पी बिंदु की हो उतनी त्रिज्या का हमेशा काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ लेना है। ओके स्टूडेंट, याद रखना आप। हाँ ठीक है। अब बताइए मैं फ्लक्स कैसे निकालूंगा? तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे बताइए यहाँ पर आप। तो यहाँ मैंने इस गाउसीय पृष्ठ पर एक क्या ले लिया? इस गाउसीय पृष्ठ पर एक छोटा सा मैंने एक अल्पांश ले लिया, मैंने एक अल्पांश ले लिया। इस पी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एस से है और क्षेत्रफल सदिश भी कैसे है? इसका मुंह इधर ही है ना, ये तो अल्पांश लिया है। ये आ गया ds आ गया। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ? फ्लक्स निकाल सकता हूँ। ओके, इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत, इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निम्न होगा, विद्युत फ्लक्स निम्न होगा, विद्युत फ्लक्स निम्न होगा। विद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए आप। तो विद्युत फ्लक्स निकालता हूँ मैं। आप जानते हो फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, एंड ये भी होता है बंद पृष्ठ ई डॉट डी एस। याद है या नहीं है? बिल्कुल याद है। समेशन क्यू कितना आ गया? इस गाउसीय पृष्ठ में टोटल चार्ज कितना है? क्यू, ये क्यू तो है तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बंद पृष्ठ ई और डी एस के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री है। ई डी एस को 0 डिग्री, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई को बाहर ले लो, कोई 0 का मान 1 हो गया। ई को बाहर ले लो और डी एस का क्या हो जाएगा? डी एस का ds 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 पूरा गोल आ जाएगा। पूरा गोल ये पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई। त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया? को बाहर ले लिया। ds का समाकलन करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अरे ds का समाकलन करते तो पूरा आ जाएगा। अल्पांश का समाकलन करोगे तो पूरा आ जाएगा। तो ds का समाकलन किया तो पूरा ऐसा आ गया, ds का समाकलन किया तो पूरा ऐसा आ गया। s कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर बताइए? वज्र गुणा कर दीजिए, क्रॉस कीजिए तो एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आपको पता है a बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? क्या होता है क्या? तो मेरे पास आ गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पी बिंदु पर। यदि आपको वेक्टर रूप में पूछा जाए तो आप क्या कर दीजिए? वेक्टर रूप में पूछा जाए तो आप यहाँ पर आर कैप लगा सकते हो, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा आर के अनुदिश है। ओके, ये आ गया फर्स्ट जो सूत्र आ गया इसका, जबकि मैं और भी बहुत सारे सूत्र इसके बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अलग सूत्र और कौन सा बनाता हूँ मैं? इसी में आपको पता है वी नाउ दैट, यहाँ आपको एक बात पता चल गई होगी। क्या पता चली? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो दूरी के साथ क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी के साथ क्या है? यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूरी के साथ क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? दूरी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपको अच्छे तरीके से पता चल गया है। यहाँ दूसरा सूत्र ले रहा हूँ मैं इसी का। वी नाउ दैट रो इज इक्वल टू क्या होता था? वहाँ कितना आया था? 3q बटा कितना आया था? 4 पाई आर क्यूब आया था ना। गोले की त्रिज्या कैपिटल आ रही थी। आयतन आवेश घनत्व है। ओके, आवेश बटा आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से बताइए क्यू बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से क्यू का मान बताइए मुझे। यहाँ से क्यू का मान आ गया 4 पाई आर क्यूब रो
4 पाई आर क्यूब रो और कितना आ गया 3 आ गया, तो क्यू का मान रख दीजिए। तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया के अपॉन में आर स्क्वायर, के अपॉन में आर स्क्वायर, क्यू का मान कितना आ गया 4 पाई आर क्यूब रो बटा 3। ओके, तो ये भी अपने पास क्या आ गया, एक सूत्र आ गया। दूसरा सूत्र और बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ कि आप के की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब रो बटा 3 आर स्क्वायर का 3 आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आर क्यूब रो आ गया, आर क्यूब रो, और आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ गया। ओके स्टूडेंट, कितने फॉर्मूले आए, 3 फॉर्मूले आ गए। कितने फॉर्मूले आ गए, 3 फॉर्मूले आ गए अपने पास। केवल पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सबसे फर्स्ट बाहर पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 3 फॉर्मूले अपने पास आ गए। ओके, तो नेक्स्ट अपन स्क्रीनशॉट का ध्यान रखा करो। नेक्स्ट अपन करते हैं गोले की सतह पर, अचालक गोले की सतह पर क्या हो जाएगा। ओके, तो अचालक गोले की सतह पर अपन बात करते हैं। तो देखिए आप, सेकेंड नंबर क्या है, अचालक गोले की सतह पर, अचालक गोले की सतह पर। सतह का मतलब क्या हो गया कि स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या है, बराबर है। ओके, बराबर कैसे, देखिए आप, ये रही गोला, ये रहा गोला, इसको आपने चार्ज दिया तो चार्ज क्या हो गया, ये आपकी कैपिटल त्रिज्या थी, और चार्ज दिया तो चार्ज पूरे में आयतन में समाहित हो गया, वितरित हो गया। आपको सतह पर निकालना है तो आपकी बात पी बिंदु बाहर लोगे या कहाँ लोगे, देखो यहाँ सतह पर ले लो, क्या ये मैंने एक पी बिंदु ले लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पर एक गोला किया, ये पी बिंदु, देखो ये पी बिंदु सतह पर ही है क्या, ठीक है। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी है वो कितनी है, स्मॉल आर है, ये दूरी कितनी है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है। तो अब आपको पता है गाउसी पृष्ठ लोगे तो गाउसी पृष्ठ कहाँ आ जाएगा, पी बिंदु सतह पर आना चाहिए। तो ये जो आपका अचालक गोला है ना, इसी के सतह पर ही आ जाएगा, क्या इसी की सतह पर गाउसी पृष्ठ आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये रही, और आपको पता है गाउसी पृष्ठ पर आप क्या लेते हो, एक अल्पांश लेते हो, मैंने क्या ले लिया, एक अल्पांश भी मैंने ले लिया, और डीएस की डायरेक्शन भी इधर ही हो गई। ओके, तो वही बात है, इतना ज़्यादा नहीं करना आपको, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दो उन तीनों सूत्रों में और आ जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा निकालने की नहीं है आपको कि संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स से आप निकालो। यहाँ जो थे वही कंप्लीटली आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आप कर सकते हो। जैसे फर्स्ट सूत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर अपने पास फर्स्ट क्या था, E बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में, यहाँ क्या था स्मॉल आर स्क्वायर था क्या, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा भाई, आपको पता आर की जगह आप कैपिटल आर रख दो, बस के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कहाँ का है, एज फॉर सरफेस, ये कहाँ का है, आउट, कहाँ का है, आउट, कहाँ का है, आउट। ओके, ये था सरफेस का। दूसरा सूत्र निकाल लो, दूसरे सूत्र में ये रहा, तो क्या आएगा दूसरे सूत्र में, ई सरफेस इज इक्वल टू के स्मॉल आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर कर दो, कैपिटल आर स्क्वायर 4 पाई आर क्यूब रो बटा 3, ये आ गया आपका सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, एक आर बच गया। ई सरफेस कितना आ गया, के इंटू 4 पाई, एक आर बच चुका है, बट्टे में आ गया 3। ओके, बट्टे में कितना आ गया 3। लास्ट एंड फाइनल थर्ड सूत्र निकाल देता हूँ, ये रहा थर्ड वाला, ये रहा। तो ई सरफेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थर्ड वाला जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है सब में। ओके, तो आर क्यूब रो का रो और 3 का 3, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर स्क्वायर की जगह क्या करोगे, कैपिटल आर स्क्वायर करोगे, तो कैपिटल आर स्क्वायर से एक आर कट गया, आर क्यूब कट गया, एक आर बच गया, तो रो आर बट्टा कितना आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ओके,
कितना आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये था अपना सूत्र नंबर 3। तो इस प्रकार सेकंड वाली सतह पर भी क्या आ गया अपने पास, सतह पर भी क्या आ गया अपने पास, तीनों फॉर्मूले अपने पास आ गए उस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। अब अपन बात करेंगे कौन सा, जो थर्ड है। थर्ड का मतलब कहाँ निकाल देंगे, गोले के अंदर। थर्ड डेरिवेशन पर बात करते हैं अपन। तो देखिए थर्ड डेरिवेशन क्या है। हाँ, अपन को निकालना है एच एल गोले के अंदर। स्मॉल आर का मान अब की बार कैपिटल आर से कम है, कैपिटल आर से ज़्यादा हुआ तो बाहर, कैपिटल आर के बराबर हुआ तो सतह आ गया, और कैपिटल आर से कम हो गया तो कैपिटल आर से कम हो जाएगा तो बताइए कहाँ जाएगा। कैपिटल आर से यदि कम हो गया तो बताइए कहाँ पर आ जाएगा। कैपिटल आर से कम हो गया तो अंदर आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, एच एल गोले के अंदर। कहाँ निकालना है, एच एल गोले के अंदर मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे निकालनी है। निकालो एच एल गोले के अंदर। तो देखिए स्क्रीनशॉट का ध्यान रखिए आप। ओके, ये लो मैंने क्या ले लिया, गोला ले लिया। ओके, ये इसकी क्या थी, कैपिटल आर त्रिज्या थी। ओके, फिर आपने क्या किया, चार्ज दिया, चार्ज पूरे आयतन में समान रूप से हो गए, आयतन में समान रूप से हो गए। ओके, आपको स्मॉल आर दूरी पर, ये स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु लिया, बताओ कहाँ है, अंदर है या बाहर है। देखिए आप, ये रहा स्मॉल आर, अंदर है या बाहर है दिखाई दे रहा होगा आपको, गोले के अंदर ही है ना। तो ये पी बिंदु सतह पर आए, इसलिए आप क्या करोगे, पी बिंदु सतह पर आए इसलिए आप क्या करोगे बताओ, ये एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करोगे। ओके, इस पी बिंदु पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है या नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, फिर देखिए ये गाउसीय पृष्ठ के, इस गाउसीय पृष्ठ पर एक मैंने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो ले लिया, अल्पांश ले लिया। अल्पांश का मुँह भी किधर है, इधर है, तो ई और डी एस के बीच में इधर ऐसे कोण आ गया। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो गाउस के नियम से क्या हो जाएगा, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालिए। गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालोगे तो क्या था, फाई इज इक्वल टू क्या था, समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट एंड ई डॉट डी एस। बताइए यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ के अंदर चार्ज कितना है, क्या क्यू चार्ज है, नहीं है। देखिए इधर आप, ये क्यू चार्ज पूरा है, जबकि अपना गाउसीय पृष्ठ ये वाला, ये केवल ये वाला राउंड दिख रहा है, ये वाला, तो इसके अंदर क्या क्यू चार्ज है, नहीं है। क्यू चार्ज तो ये पूरा है, कुछ चार्ज बाहर भी तो है ना। इसका मतलब कि यहाँ इस गाउसीय पृष्ठ में क्यू चार्ज नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो इसमें इतना चार्ज है, गोले के अंदर देखो 1 2 3 4, मतलब बहुत ही कम, देखो बहुत ही कम चार्ज है। ओके, ऐसे अपन कर सकते हैं, बहुत कम। अरे पूरा क्यू थोड़ी आ गया, नहीं है ना, क्यू तो देखो बाहर है, पूरा क्यू थोड़ी आ गया अंदर गाउसीय पृष्ठ में, नहीं आया। इसलिए मैंने क्या कर दिया कि कुल चार्ज मैंने क्या मान लिया, इस गाउसीय पृष्ठ की बात करूँ, इसमें ये तो पूरा तो क्यू था, तो मैंने क्यू डैश मान लिया कि क्यू डैश है बटा एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ई डी एस कोस 0 डिग्री, क्योंकि ई और डी एस के बीच में क्या है, 0 डिग्री कोण है। ई को बाहर ले लिया, डी एस का समाकलन 4 पाई स्मॉल आ रही है ना गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 4 पाई आर स्क्वायर। और इस प्रकार से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो, वजह गुणा कर देना के क्यू डैश अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। कहाँ का है ये अंदर का है। बाहर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आया था, यहाँ के क्यू डैश अपॉन में आर स्क्वायर आ गया। यहाँ गाउसीय पृष्ठ में क्यू चार्ज था, इसलिए के क्यू अपॉन में स्मॉल आर आ गया। यहाँ गाउसीय पृष्ठ में क्यू डैश है, इसलिए क्या क्यू डैश अपॉन में क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। समझ गए आप। यहाँ पूरे गाउसीय पृष्ठ में क्यू चार्ज था, यहाँ गाउसीय पृष्ठ में कितना है, केवल क्यू डैश चार्ज है, इसलिए यहाँ के क्यू डैश आ गया। वो अपन अलग अलग फॉर्मूले तो बनाएंगे, ठीक है। ये तो क्यों कौन सा है, फर्स्ट फॉर्मूला हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट आपको पता है, ले लिया होगा। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट अपन लेते हैं, इसको आगे से आगे बढ़ाते हैं।
इसको आगे बढ़ाते हैं, दूसरा फॉर्मूला लेते हैं अपन। तो बताइए रो बराबर क्या था, क्यू बटा वी, यहाँ क्या हो जाएगा क्यू डैश बटा वी डैश। ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने 10 मीटर लंबा वायर ले लिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 10 मीटर वायर लंबा ले लिया और 10 कूलाम चार्ज है। तो आप इसके तो निकालो 10 बटा 10 कितना आया, 1 नहीं 5 मीटर पर ही निकालो। तो 5 आप होता है 10 में 10 कूलाम है तो 5 में 5 होगा, तो 5 बटा 5 कितना आया, 1। तो वही रहने वाला है, इसलिए रो बराबर क्यू बटा वी, वही आएगा रो का मान। क्यू डैश कर दोगे तो आयतन, क्यू डैश कर दिया तो आयतन भी कितना हो गया, वी डैश हो गया, वही आने वाला है। ठीक है, डी क्यू कर दोगे तो आयतन भी कितना हो गया, डी वी हो जाएगा, वो का वही आने वाला है। ओके राइट, तो ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो क्यू डैश चाहिए मुझे, तो मुझे क्या चाहिए, क्यू डैश चाहिए। आपको पहले बता दिया था वो रहा फॉर्मूला के क्यू डैश अपॉन में आर स्क्वायर। तो मुझे क्यू डैश का मान रखना है। ये सूत्र नंबर 1 है, सूत्र नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 अपन को निकालना है। यदि आपको डायरेक्शन पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाओगे, आर के लगा देना, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया था कि पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आर के अनुदिश होगी। ठीक है, तो क्यू डैश निकालते हैं। तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, रो वी डैश क्यू डैश। रो का मान कितना था याद कीजिए, रो का मान स्टार्टिंग वाला 3q बटा 4 पाई कैपिटल आर क्यू भी था क्या, और वी डैश का मान 4 बटा 3 पाई। वी डैश कौन सा है, वी डैश कौन सा है, वी डैश ये है, ये वाला है वी डैश। ये पूरा वी था और ये गाउस पर ये जो आयतन है ये पूरा कितना है, वी डैश है। इस वी डैश में तो क्यू डैश है, ये पूरा वी था, वी में तो क्यू था पूरा। इस वी डैश में कितना है, क्यू डैश, ये तो वी डैश का आयतन त्रिज्या आर है, तो 4 बटा 3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप 4 5 से 4 5 काट दोगे, 3 से 3 काट दोगे, तो क्यू डैश का मान कितना आया आपके पास बताइए। क्यू डैश का मान आपके पास आ गया यहाँ पर क्यू आ गया और आर क्यूब आ गया, 4 पाई कट गया था और कैपिटल आर क्यूब आ गया। इसकी वैल्यू अपन रख देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ गया के अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर था, और क्यू डैश की वैल्यू ये रही अपने पास, क्यू आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब था। तो ये चल रहा है, ई इन चल रहा है, तो आप क्या करोगे, आर स्क्वायर से इसको काट दोगे तो 1 आर बच गया, तो के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब। ओके, डायरेक्शन पूछा जाए तो आर क्यूब लगा दे, आर कैप लगा देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी जगह यूज होता है। 3rd वाला मैंने आप ये था। ओके, अब आपको पता है यहाँ अपन 4 के का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख कर भी क्या कर सकते हैं, आगे से बना सकते हैं, बट मोस्टली ये यूज होता है। तो इस प्रकार अंदर भी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। मुझे पता चला कि अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूरी की क्या है, समानुपाती है, और जो बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती थी। आपको अच्छी तरीके से पता है, चाहे देख लीजिएगा आप, मैंने मिटा दिया है, उसमें देख लेना आप। बाहर था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती थी, यहाँ पर दूरी की क्या है, समानुपाती है। और सतह वाली क्या है, सतह वाली क्या है कि यहाँ पर सतह वाली फिक्स है जितनी है, अंदर का और बाहर का अलग चेंजेस होगा, बाकी सतह पर कैपिटल आर के मान में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ओके भाई, एक ही अचालक गोला लिया है तो थोड़ी हो जाएगा, तो वही रहने वाला है रो। एक ही अचालक गोला है तो वही आपने चार्ज दे दिया है सब कुछ, तो वही है। ठीक है, ये फिक्स रहने वाली है सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पी बिंदु बाहर है, सेकंड पी बिंदु कहाँ है, सतह पर है, थर्ड पी बिंदु कहाँ है, अंदर है। तो अचालक गोले के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 3 डेरिवेशन अपन ने निकाल लिए अच्छे तरीके से। और अपन को क्या पता चला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, उसका आरेख अब अपन दिखाते हैं। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी टॉपिक में क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व दूरी आर के मध्य क्या निकालना, आरेख निकालना है। तो आपको पता है कि अंदर का जो था वो आर के समानुपाती था, जो बाहर का था वो क्या था, आर के व्युत्क्रमानुपाती था, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती था। तो मैं बनाऊंगा डायग्राम, ये लो मैंने डायग्राम बना लिया। इधर क्या आ गया, आरेख बना रहा हूँ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ये दूरी चल रही है। और ये आपको यदि समझ में नहीं आता है तो मैं इसे गोला बना के बता देता हूँ। ये एक गोला है, क्या है, ये एक गोला है, दिखाई दे रहा है गोला। इस गोले का ये सेंटर पॉइंट आ गया,
ये गोले की क्या आ गई, सतह आ गई। सतह मतलब स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर के बराबर, इस आर का मान इस कैपिटल आर के बराबर है तो सतह आ गई ना। और ये अंदर का पार्ट है और ये सतह से इधर वाला बाहर का पार्ट है। ठीक है, इस गोले को अब मैं मिटा देता हूँ। अब बताइए आप मुझे, जैसे जैसे सेंटर पॉइंट से चलोगे आप सतह की ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी घटेगी। तो इन अंदर का मामला है तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ समानुपाती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये अंदर का मामला समानुपाती आर। ये यहाँ सरफेस आ गया, सरफेस पे क्या हो गया, फिक्स है वैल्यू। और अब बाहर जाओगे आप, सरफेस से बाहर जा रहे हो तो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। सरफेस से बाहर जाओगे तो व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगा। ओके, ये ई आउट, क्योंकि ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या फिर आर। ओके, बाहर जाओगे, सतह से बाहर जाओगे तो घटेगी, सतह के अंदर जाओगे तो बढ़ती, सतह के अंदर जाओगे तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। मैं आपको यही इसी के साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि जिसको मैं चौथा नाम देता हूँ, फोर्थ नाम देता हूँ कि सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट पर। चालक गोलार गोले कोष में सेंटर पॉइंट अपन लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अपन को पता था कि गोले कोष और चाहे चालक गोला उसके अंदर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो सेंटर पॉइंट पर निकालने की क्या आवश्यकता थी। यहाँ सेंटर पॉइंट, यहाँ जो अंदर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो नहीं है, आपने अच्छी तरीके से देखा है। ई इन वाला कहाँ है, मैंने अभी मिटा दिया, ये रहा ई इन वाला, ये रहा ई इन वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है। चालक गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती है और चालक में गोले कोष में क्या होती है, जीरो होती है। जीरो नहीं होती है तो अब अपन को ये सोचने में अपन ये हो गए कि क्या सेंटर पॉइंट पर कितनी होती है। सेंटर पॉइंट समझते हो आप, केंद्र बिंदु, ये रहा केंद्र बिंदु, यहाँ कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है कि अंदर वाले से निकाल लेते हैं, ये रहा अंदर वाली डेरिवेशन। अब सेंटर पॉइंट पे जाओगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ई सेंटर पर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हुई, क्योंकि आर का मान जीरो हो जाता है सेंटर पॉइंट पर, दूरी जीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी हो गई, जीरो होगी। इस प्रकार अपन ने इस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 4 डेरिवेशन अपन ने क्लियर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, आप जो न्यू स्टूडेंट है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है। ओके, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शानदार तरीके से पावरफुल फिजिक्स का मजा लीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट।